हुकूमत जापान की जानिब से तोहफा किया गया 250 बेड्स पर मुश्तमिल जचा व बचा अस्पताल को हुकूमती नाअहली के बाइस तातुल का तनज़्ज़ुली का शिकार है। हुकूमत का फाइनेंशियल कंट्रोल हुक्मनामा मेडिकल मशीनरी पर भी नाफिज कर दिया गया। अस्पताल इंतजामिया ने हुकूमती फाइनेंशियल हुक्मनामे की आड़ में टेंडर किया गया सामान वसूल करने से इनकार कर दिया। पिम्स इंतजामिया का जापान हुकूमत के अतिया करदा जचा और बचा अस्पताल के इफ्तिताह के लिए मशीनरी खरीदने की इजाज़त का जो मामला था वो भी रद्दी की टोकरी की नज़र हो गया। पिम्स इंतजामिया ने जुलाई में हॉस्पिटल के इफ्तिताह की तैयारी भी कर ली थी। वजारत सेहत हकाम ने जापान हुकूमत के लिए तैयार किए गए अस्पताल के अतिया किए गए तोहफे को भी नज़रअंदाज कर दिया। हुकूमत की जानिब से सिर्फ 7 करोड़ रुपए की मशीनरी खरीदी जानी है। चौधरी नदीम साहब हेल्थ रिपोर्टर हैं हमारे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर हुमायूं मेहमन साहब जो हैं चेयरमैन कायमा कमेटी बराए सेहत सेनेट, वो भी इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं और अब इसके ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम नदीम चौधरी के पास जाते हैं, हमारे हेल्थ रिपोर्टर हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। मैं तो सर हम लोग ये यहाँ पे स्टोरियाँ ब्रेक करें तो मुझे तो अफसोस होता है कि ये अब हम खुद भी कुछ नहीं करना चाहते और जो हमारी मदद करना चाहते हैं हमें उसका भी एहसास नहीं है। जरा ये जिस तरह आपने ये देखा कि ये स्टोरी हमने ब्रेक की थी कि जापान हुकूमत ने जायका ने पिम्स में एक 250 बेड्स पर मुश्तमिल जचा बचा स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल बनाकर दे दिया है जिसमें 2022 में एक टेंडर पिम्स की जानिब से कर दिया गया जिसमें मामूली 7 करोड़ रुपए का सामान, छोटा मोटा जो बाकी कंप्लीट सामान, बेहतरीन बेड्स वहाँ पे ऑटोमेटिक बेड्स जो हैं वो नस्ब कर दिए गए हैं। छोटा मोटा सामान था जो पिम्स इंतजामिया ने खरीदना था उसका टेंडर हो गया और उसका सामान आ चुका है। लेकिन चूंकि फिर बात इसहाक डार साहब के थप्पड़ वाली आ गई है तो इसहाक डार साहब ने फाइनेंशियल ऑर्डर एक जारी किया है कि आप मेडिकल इक्विपमेंट भी नहीं खरीद सकते और वो ऑर्डर आड़े आ गया और इस जुलाई में उस तोहफे का इफ्तिताह होना था जो जापान गवर्नमेंट ने तोहफा दिया है। इस जुलाई में इफ्तिताह होना है लेकिन 7 करोड़ का सामान आ चुका है। वेंडर ने सामान दिया, पिम्स इंतजामिया ने कहा कि हमारे पास ये नोटिस मौजूद है जी, हम ये सामान नहीं खरीद सकते। तो उसके लिए उन्होंने मार्च में वजारत कौमी सेहत को एक लेटर लिखा जिसमें पूरी तफसील बताई कि जापान गवर्नमेंट ने तोहफा दिया है, 250 बेड्स पर मुश्तमिल बेड तैयार है, जुलाई में हम इसका इफ्तिताह करना चाह रहे हैं तो हमें इजाज़त दी जाए कि हम ये छोटा मोटा सामान खरीद रहे हैं। तो वजारत कौमी सेहत की ब्यूरोक्रेसी ने उस लेटर को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और आज तक उसका जवाब नहीं आया। मैं 2 दफ़ा दोनों सेक्रेटरीज, वजारत कौमी सेहत छोटी सी वजारत है, उसके 2 सेक्रेटरी हैं, एक स्पेशल सेक्रेटरी एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, दोनों सेक्रेटरीज को मैंने मैसेज किया व्हाट्सएप पे, उनसे जवाब मांगा और किसी ने जवाब नहीं दिया। ऊपर से मुन्ना भाई MBBS हमारे मिनिस्टर हेल्थ हैं, वो भी आपको पता है किसी चीज़ का जवाब नहीं देते। तो हमारे चेयरमैन कायमा कमेटी सेनेट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उम्मीद है कि वो भी इस पे जरूर रोशनी डालेंगे। चले हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं मेमन साहब, आप चेयरमैन हैं कायमा कमेटी बराए सेहत के। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये आपने स्टोरी सुन ली होगी सर, ये 250 बेड का जो जापान ने पाकिस्तान को इस्लामाबाद में पिम्स में जो अस्पताल जो है तोहफे में दिया है लेकिन इसका अब तक इफ्तिताह नहीं हो सका है और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इसके जो है रिक्वेस्ट को जो है वो रिजेक्ट कर चुकी है कि इसके जो आगाज़ के लिए या इसके लिए जो भी चीज़ें मेडिसिन रिक्वायर्ड हैं उसके लिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? बिस्मिल्लाह। देखिए जैसे नदीम साहब ने कहा है ना कि ये तो बात अभी वो इसहाक डार के थप्पड़ की बात की आती है। एक्चुअली ये पूरी हुकूमत पाकिस्तान के मुंह पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। उसकी वजह ये है कि आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होती है। आपके पास पैसों की कमी हो लेकिन वो और बात है, लेकिन ये मैनेजमेंट इशू है। मैनेजमेंट इशू इस तरह है कि जब आपकी हुकूमत आती है तो आप लोग ये देखना चाहते हो कि यार हम कम पैसों में किन किन इंपॉर्टेंट जगहों पे करते हैं। फॉर एग्जांपल मेडिकल फील्ड में एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं ट्रायाज। ट्रायाज का मतलब है बाज मरीज ऐसे होते हैं जिनको आपने उसी वक्त देखना होता है, बाज मरीज ऐसे होते हैं जिनको 1 घंटे में देखना होता है, बाज मरीज होते हैं कि अगर आप उसको 2-3 घंटे 4 घंटे बाद भी देख लोगे तो वहां कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो आप अपनी प्रायोरिटी सेट करते हो और सबसे पहले उस मरीज को देखते हो कि जिसको अगर तुमने अगले 10-15-20 मिनट में ना देखा तो उसकी डेथ हो जाएगी।
अब ये लोगों को चाहिए था कि ये अगर थोड़े से पैसे थे तो इसको जाने देते और इसको कर लेते। क्यों? इससे आप देखिए एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन यहाँ आती है। नंबर वन, यहाँ पे जो आपके डॉक्टर्स हैं वो ट्रेन हो रहे हैं, लेकिन ट्रेन के साथ साथ ये एक बहुत बड़े कैचमेंट एरिया को सर्व करता है और बच्चों को सर्व करता है। अच्छा, इनके अपने बच्चे जब या ये लोग खुद भी जब बीमार होते हैं ये बाहर जाके ट्रीट करवाते हैं। हमने ये बहुत दफा सुना हुआ है कि जी कराची जो है ना उसमें बेहतरीन अस्पताल है और आप ऐसा यूटी में जाएं और ये होता है, लेकिन जरदारी साहब अपनी आंख के ऑपरेशन के लिए वहां नहीं जाएंगे, वो दुबई जाके ऑपरेशन कराएंगे, इधर नहीं कराएंगे। उनको अपने कराची के अस्पताल पे कोई वो नहीं है। सिंपल सी बात ये थी, थोड़े से पैसे इसके लिए कर लेते। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब का जो सवाबदीदी फंड है उसमें 80 अरब रुपए हैं जो उन्होंने एमएनएज और एमपीएस को देने वाले जो पैसे रखे हुए एमएनएज को, वो 90 अरब रुपए हैं। यार तुम उनमें से ये इतने पैसे 6-7 इतने ये इनको नहीं दे सकते? इनको देने से क्या होगा? गरीब लोग हैं जो पेम्स आते हैं ना, ऐसा ही है सर। हम जैसे लोग तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं। हम तो चूंकि हमने जाके कंसल्टेंट को दिखाना होता है, हम तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाके वहां पे आधे से ज्यादा लोग अपने रीइंबर्समेंट करा लेते हैं, आधे से ज्यादा लोग वैसे ही उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। ये गरीबों का पैसा है, आप इनके साथ क्यों करें? और इसमें भी तुम शुक्र नहीं करते कि तुम्हें एक गवर्नमेंट तुम्हें स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बना के दे दिया, 250 बेड का हॉस्पिटल बना के दे दिया। आप उसमें सिर्फ थोड़ा सा मतलब आटा सब खरीद दिया, तुम उसमें सिर्फ नमक नहीं डाल सकते। उसकी वजह से तुम पूरे की पूरी रोटियों का सत्यानाश मार रहे हो। ये इन लोगों की प्रायोरिटी है। अच्छा, इन लोगों ने जो बजट दिया है वो भी बजट जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का, 3 महीनों का, उसके अंदर कोई चीज नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। आप 14 अरब में से आप 13 अरब जो है वो खसारा बता रहे हो। यार खुदा का 13 खरब, सॉरी 14 खरब में से 13 खरब खसारा बता रहे हो। यार ये कर लेते तो कम से कम ये छोटी सी बेसिक से तो बच जाते ना। बिल्कुल सर एक बात बताइए, ये हुकूमत जो जापान है उनके जो हुकाम है जिनकी तरफ से ये तोहफा पाकिस्तान को दिया गया था और जो रद्दी की टोकरी में डल गया है, अब वो पूरा ही रद्दी की टोकरी में चला गया, तो उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आया? उन्होंने नहीं कहा कि हमने आपको दिया, आप ले भी नहीं रहे? देखिए इस तरह है कि उन लोगों का काम था कि वो एक स्ट्रक्चर बना कर देते, उस स्ट्रक्चर के अंदर बात चीजें हम लोगों ने करनी है। ये गलत बात होगी कि रद्दी की टोकरी में चला गया। ये रद्दी की टोकरी में नहीं चला गया, ये चीज प्रोजेक्ट उधर ही है, स्ट्रक्चर उधर ही, सब कुछ है, लेकिन इसके अंदर डिलेड है। जैसे जो कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, वैसे ये आप ये समझें कि आपके पास सामने एक लेट्स से दिन का 250 बच्चों की जिंदगी मौत का आप वहां पे ख्याल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने दिन ये जाया कर रहे हैं उतने बच्चे पर डे के लिहाज से आप देख ले उनकी जिंदगियों के साथ ये खेल रहे हैं। ये महीने, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन इतने बच्चों की जिंदगी की जो हम उनको प्रॉब्लम कर देंगे, किसी का कुछ जाया हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, उसका जवाब दे कौन है? वो हम किससे पूछेंगे? और मैं आपको एक बात बता दूं, नदीम साहब अक्सर हमारे वो जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग्स होती है, हम पिम्स में जाके ये देख चुके, इन्होंने हमें कहा था, ये 2-3-4 महीने पहले ही हमने पिम्स का चक्कर लगाया था, उन्होंने सारा हमें दिखाया और बड़े फख्र से बताया कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हम करना चाह रहे। वी अप्रिशिएटेड कि यार चलो ये अगली 2-3-4 महीनों में एक बहुत अच्छी चीज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि जब आप ये देखते हैं, तो मैं कल भी नदीम साहब को कह रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, ये मुल्क किस तरफ जा रहा है, हम क्या करें कि इस मुल्क के अंदर। और आप लोग सबसे नालायक लोगों को ऐसी जगह बिठा देते हो जिसको कुछ नहीं पता, जिसको उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता, उसको आपने बिठा दिया है। मतलब इवन मुन्ना भाई एमबीबीएस इससे ज्यादा जानता होगा, कम से कम वो लोगों को जादू की झप्पी तो लगा देता था ना।